जी का लेवन भजन करके जन्म मरण का बड़ा भारी दुख है, इसको मिटाओ। सूता जन्म अमोलक बीते जाग्या जब पिसता हो, जीवड़ो पड़ियो जंजाला माही सपने जन्म ठगाओ। अज्ञान अवस्था में मनुष्य जन्म बीतता ही सूता जन्म अमोलक बीते हैं। ज्ञान होने पर इस बात का पछतावा होना ही जागे सब पिस्ताना है। मनुष्य जन्म पाकर भक्ति नहीं करना ही जीव का जंजालों में पड़कर सपने में जन्म ठगाना है। जीवणी अलपु अवध है ओची माया सबे बिराणी, तीतर बाज कालियू दाबे आशा सकल बिराणी। जीवन वायु थोड़ी है, माया सब दूसरों की है। जैसे तीतर कितनी आशाएं बांधता है, जब बाज आकर झपटता है तो तीतर को सब आशाएं समाप्त हो जाती है। ऐसे ही मनुष्य कई प्रकार की आशाएं करता है, जब काल आ जाता है तो सब आशाएं समाप्त हो जाती है। तन धन जोबन देखत जासी, जो बादल की छाया, अंजलि निर्योस का पानी, सब सपना की माया। शरीर धन और यौवन व्यवस्था देखते देखते बादल की छाया की तरह चल जाएगी। अंजलि व ओस का पानी सपने की माया की तरह है, कोई काम नहीं आता है। मात पिता सुत नार स्नेही, इन ठग नगरी जीव मोयो, समझो नहीं मुसाफिर पेली, जन्म ठगाय रोयो। मनुष्य जन्म पाकर भक्ति नहीं की, माता पिता स्त्री पुत्र कुटुंब के मुंह में जन्म बिता दिया, यही ठगा कर रोना है। मैं मेरी मैं अमद गमाई, जन्म बदी तो बाता, सिमरन सोदा कदहन किया, हुई सुमायो हाथा। मेरी तेरी के अहम बामी आयु गमा दी, अब बातों ही बातों में जन्म बिता दिया। मनुष्य जन्म में भजन नहीं किया तो पुनः मनुष्य जन्म नहीं मिलता, यही हाथ से हीरा खोना है। काल कटक तू सब जग धूजे, सुर नर गरा अहेड़ा, जल ब्या जका गया दिन दूरा, युवंत काल दिन नेड़ा। सारा संसार काल की फौज से डरता है। देव तो मनुष्य सबको काल खा जाता है। मनुष्य शरीर में जन्म लिया, वो दिन तो बहुत दूर चले गए जब अंत समय नजदीक आ गया। कीजे काज आजियो ओसर, अवध ओस का पानी, सिर पर काल रेण दिन घर जे, झमझालम की डाणी। मनुष्य जन्म भक्ति करने के लिए मिला है, भक्ति करो। आयु ओस के पानी के जैसे है, सिर पर काल रात दिन गरज रहा है। जैसे कर्म करेगा वैसे ही फल भोगने पड़ेंगे, यही जम की डाणी है। बीता आव उपाव न कोई होसी कागा रोढ़ा, कुटुंब लुटेरा काया लूटे, जम जीव का दौड़ा। मनुष्य जन्म की आयु बीतने पर कोई उपाय नहीं होगा, कुटुंबी रो रो कर रह जाएंगे, यही कागा रोड़ा है। कुटुंब के मोह में भक्ति नहीं करना ही कुटुंब रूपी लुटरों का काया लूटना है। जन्म मरण में आना व नरकों का दुख भोगना ही जम जीव में दूल्हा होना है। पीव पीव कर नार पुकारे, पूत पूत कर माही, कुरले कुटुंब कबीलो सारो, इन जवरे जंग मचाई। स्त्री पी पीव करके पुकारती रहेगी, माता पूत पूत कर पुकारेगी, सारे कुटुंब का रोना ही कुटुंब कबीलो सारे है। और काल के आने पर शरीर छोड़ना ही जवरे का जंग मचाना है। सिर में गुरज गला में फांसी, जालम है जमराणो, सायब राम कदे नहीं सिवरियो, यो सब लोक वीराणो। यमराज के दूध सिर में गुर्जों की मार व गले में फांसी देते हैं। यमराज बड़ा जबरदस्त है। जीव की सहायता करने वाले राम जी का भजन नहीं करके कुटुंब मोह में फंस गया, यही सब लोग वीराना है। झूठो कुटुंब विषय सुख झूठा, काया माया झूठी, जो वे खड़ा जोर नहीं लागे, आव रस्सू टूटी। कुटुंब विषयों के सुख, शरीर व माया सब झूठी है। आयु की समाप्ति पर कुटुंबी देखते रहते हैं, किसी का जोर नहीं चलता है। बहुत कुटुंबी जाय अकेलो, एको संग न चाले, जब स्वार्थ की देख सगाई, दिन बीता दुख पाले। कुटुंब में बहुत से मनुष्य, लेकिन जाना अकेले ही पड़ता है, कोई साथ नहीं जाता। सब स्वार्थ से ही प्रेम करते हैं, दिन बीतने पर दुख भूल जाते हैं। अपना पर का भया सरीसा, माया सब घर डाटी, मूषा जका चल्या इन साथ, या खाए और की खाटी। कुटुंबी जो सुख पहुँचाने वाले थे, उन्होंने सब समाप्ति संपत्ति पर अधिकार कर लिया, यही अपना पर का भया सरीसा है। संपत्ति प्राप्त करने से जो बुरे कर्म किए वो उसके साथ चलेंगे, उसका फल उसे भोगना पड़ेगा, यही खाए और की खाटी है। शिवरण सीताब विलंब नहीं कीजे, आव घटे तन छीजे, बड़े दिशावर भगवत भेजा, कोई सुकृत सौदा कीजे। परमात्मा की भक्ति करने में देरी मत करो, जल्द से जल्दी करो, आयु घट रही है, तन क्षीण हो रहा है। भरत खंड में मनुष्य जन्म पाना ही भगवत का बड़े दिशावर भेदना है।
मनुष्य जन्म पाकर भक्ति में लगना ही शुक्र सौदा करना है। भरत खंड में नरदेह पाई बड़े दिशावरे आया, सतगुरु शाह मिलिया सौदागर बिणज करो मन भाया। भरत खंड में मनुष्य जन्म पाना ही बड़े दिशावर आना है। सदगुरु के ज्ञान के एक श्वास में 70 करोड़ नाम आते हैं। यही सदगुरु का ज्ञान धारण करना है। एक श्वास को खाली नहीं जाने देना तथा 21,600 श्वास में भजन करना ही मन भाया विनत करना है। इणी दिशावर सब संति आया, आ मानव देह पाही, सदगुरु हाट राम धन बिन जा देखो सफल कमाई। मनुष्य जन्म पाकर ही भरत खंड में सत्शब्द की भक्ति करने वाले संत प्रगटे हैं। सदगुरु का ज्ञान धारण करने से एक श्वास में 70 करोड़ नाम आते हैं। इसको धारण कर केवल पदान पद की प्राप्ति की है। यही रामधन बिना वो सफल कमाई करना है। सासा रतन पराई पूंजी सिवरण सौदा कीजे, खोटे विनद राम रिसाबे खोटे नी चीजे। श्वासा परमात्मा के दिए हुए हैं। यही श्वासा रतन पराई पूंजी है। श्वासा से सिर्फ परमात्मा की भक्ति करो और श्वासा से भजन नहीं करके दूसरे कार्य में लगना ही खोटे विनद राम रिसाना में खोटे नी चीजना है। 600 से 2100 श्वासा राम भजन के लेखे, एक रैन दिवस में तो दिवालो जासी जन्म लेके। 21,600 श्वासा राम भजन करने में जाते हैं, वो गिनती में आते हैं। यदि सांस उसास में भजन नहीं करता तो मनुष्य जन्म व्यर्थ जाता है। इतना नुकसान एक रात दिन में होता है। सागे दाम धनी का देना ईद का लाभ कमाही, टोटो दे तो सहने दीजे इनसे कहाँ भलाई। 21,600 नाम रोज लेते हैं, तब तक धनी के सागे दाम देने हैं। सदगुरु विधि से भजन करने पर एक श्वास में 70 करोड़ नाम आते हैं। यही अधिक लाभ कमाई है। साहूकार का कर्जा पूरा नहीं चुकाते तो उस पर न तो विश्वास करता है नहीं दोबारा उधार देता है। ऐसे ही मनुष्य जन्म पाकर भजन नहीं करते तो दोबारा मनुष्य शरीर नहीं मिलता। इससे क्या भला होने वाला है। खोटो खरो बिनज नहीं समझो, हान लाभ नहीं जान्यो, पड़ियो दिवाड़ो का जाय खादा खो, जो बिनज ठगायो बाणियो। बुरे व अच्छे व्यवहार कोई नहीं समझता, हानि व लाभ किसमें है नहीं जानता। जिस प्रकार बिनज व्यवहार में ठगाया हुआ महाजन अपना दुख किसी को नहीं कहता, सब सहन करता है। खोटे बिनज खोवसी पूंजी, खोटे शाह रिसावे, जम की गेल पड़ेगी गल में राजद्वार बंधावे। खराब व्यवहार करने पर पूंजी खोने से साहूकार नाराज होता है। ऐसे ही उसास में भजन नहीं करने से राम जी नाराज होते हैं। यमराज का दुख भोगना पड़ता है। उधर साहूकार राजा की जेल में भिजवाते हैं। गिणिया सांस गटे दिन बीता, 20 की बारी, 76 लाख 77 करोड़ा कोई भजन बिना भिखारी। परमात्मा ने जो श्वासें दी है उनकी कितनी 20-20 की थप्पियाँ लगा लेना, रोजाना तेरी है ढींगलियाँ खत्म हो रही है। और 77 करोड़ 76 लाख श्वास जो 100 वर्ष की उम्र में मिलती है, इतनी पूंजी मिलने के बाद भी भजन नहीं करता तो भजन के बिना भिखारी के समान है। खा तो धर्म राय को सौंप्यो, हिसाब हुआ पिस्तासी, मूल माय मिन खा दे हारी, ब्याज माय दुख पासी। जब धर्मराम के यहाँ धर्मराय जी के यहाँ तेरा हिसाब होगा तो पछताना पड़ेगा। मूल में तो मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा, वे ब्याज में 84 का दुख भोगना पड़ेगा। दो जक दुख जम की मारा, दो जक दुख जम की मारा, जन्म मरण दुख भारी, लग 84 वारन पारा, भुग दे गो जुग चारी। नरक व 84 का दुख, जन्म मरण का दुख बड़ा भारी है। 84 लाख योनियों में 4 जुगों तक भुगतना पड़ेगा। 4 जुगा का बरस बदीता, लाख 3 40, ए तो मार कहे सहे सिर ऊपर और सहे सर 20। 4 जुगों के 43 लाख 20 हजार बरस होते हैं। इतना दुख सहन करना पड़ेगा यानी भोगना पड़ेगा। 4 जुगा बिच एक उबारा, ओसर नर्तन पावे, सदगुरु मिलिया बिना जीव सोना फिर 84 आवे। 4 जुगों में एक बार मनुष्य शरीर मिलता है। मनुष्य जन्म में सत्स्वरूप के ज्ञान का भेद मिले बिना जीव परमात्मा से वंचित रह जाता है, फिर 84 में जाना पड़ता है। शिवरो राम सकल दुख भाजे, सदगुरु शरण समाओ, सदगुरु हाथी अमर परवाना, नर्तन पटे लिखाओ। सदगुरु की शरण लेकर सदगुरु विधि से राम जी का भजन करने से सब दुख दूर हो जाएंगे। सदगुरु विधि से भजन करने पर सत्शब्द जागृत होते ही मनुष्य जन्म व आनंद पद की प्राप्ति का पटा मिल जाता है। ऐसा पटा लिखे गुरुदेवा,
अमर आंख मुख माही, बौर न भव जल आवे, हंसा जीवन मुक्त हो जाई। सदगुरु ऐसा पटा लिखा देते हैं, शब्द ब्रह्म की जागृति होना ये अमर आंख मुख माही है। सदगुरु विधि पर भजन करने पर हंस जन्म मरण में नहीं आता तथा जीवन मुक्त हो जाता है। सिमरो बेग विलम नहीं कीजिए, सदगुरु आज्ञा कीन्ही, सांसों सांस रटो रसना राम भजन कूदीनी। सदगुरु की आज्ञा है कि जल्दी से भजन करो, देर मत करो, सांस सांस में भजन करो। ये रसना राम भजन के लिए मिली है। यो जग नींद शीश जब उठिया, सुन सदगुरु की बाणी, माया मोह भरम की रजनी, जाग्या सकल बिलानी। सदगुरु का ज्ञान सुनकर माया से मोह व भरम रूपी रात्रि से शिष्य जब जागता है, जब ज्ञान रूपी सूर्य के उगने पर ज्ञान रूपी अंधेरा विलायमान हो जाता है, वहाँ गुरा की मृत बाणी मर्तक जीव जीवाया, हो ये सरजित राम के बोलिया शब्द सर्वणाया। सदगुरु विधि से भजन करना ही मृतक जीव जीवाया है, और सांस उसास में भजन करने से जो घोर बनती है उसको सुनना ही शब्द सर्वणाना है। उब क्या नाव ब्रह्म की यज्ञा, मुख बिच रसना हाले, धावण लगी धीर नहीं बंदे, वे शब्द गुरा का साले। सदगुरु की आज्ञा सांस उसास में भजन करना मुख बिच रसना हाले हैं, और सांस उसास में भजन में धवण बन जाती है, और दोनों श्वास के नाम बराबर आना ही धीर नहीं बनना गुरा का शब्द सालना है। अगम चैन शब्द से नाणी, मिष्ट खुलिया मुख माही, सदगुरु मिले तो सब विद जाने, दूजा जाने नाई। अगम पद की प्राप्ति का चैन व सेनानी यह है कि जीव पर अमी रहती है, आनंद का कंठों पर अनुभव आना ही मिष्ट खुलना है। वो सदगुरु ज्ञान धारण करने वाले जानते, दूसरे नहीं जानते हैं। चमक्यो मन जबू की नाणी, रोम रोम थर्रावे, घूमे प्राण गद गदे ही, ओ नैना खंड जड़ लावे। सदगुरु विधि से भजन करने पर नाड़ नाड़ रोम रोम में शब्द का अनुभव आना ही मन का चमकना है। प्राण घूमते हैं, हिया गदगद होता है, और आंखों में पानी की अखंड जड़ लग जाती है। इमरत सीर रस सूतरी, कंठ बिच किया पसारा, सासों सास राम धुन लागिया, देखो पतियारा। ब्रह्म विराट से शब्द का आना व कंठ कमल पर होना ही कंठ बिच किया पसारा है, और सांस उसास में राम भजन आने धुन लगना व घोर बंधना यही विश्वास आना है। कंठ बिच कवल फूली गुल क्यारी, महा अमीर रस पिया, गुप्ता नैन खुलिया सब सूझे, झू दिल मंदिर दिया। कंठ कवल पर सूरत के आधार से शब्द का अनुभव होना ही गुल क्यारी का फूलना व महा अमीर रस पीना है। सूरत शब्द का अनुभव होना ही गुप्ता नैन खुलना है। जब भी सब अनुभव होता है वही सूझना है, जैसे मकान में दीपक का प्रकाश होने पर सब चीजें नजर आती है। जन की जीव कंठा बिचिहाले, सुरत सास कू तोले, पत्नी जेम पीव कू प्यारी, शब्द सुरत जा बोले। भजन करने वाले को मालूम होता है कि जबान से भजन अलग व कंठ कमल पर अलग हो रहा है। सूरत श्वासा में लगे रहती है, श्वास में कितने आते और श्वास में कितने जाते हैं, यही श्वास को तोलना है। सूरत का शब्द में लगा रहना ही पत्नी का पीव को प्यारी लगना है। अमृत गुटा शब्द अलूजे, धारापुर चले से, चकरी बेग चढ़ियो है श्वासा, दर्पण में शब्दी से। श्वास उश्वास में भजन होने से आनंद आना ही अमृत गोट में समृद्धना है, तो धारापुर चलना है। श्वासा का चक्री की तरह चलना, उसका अनुभव होना ही दर्पण में सब दिसना है। तुलबे श्वास गया मन पवना, सतगुरु दीप संजोवे, शब्द तार सूरत सुंदरी, चुग चुग मोती पोवे। सांस में मन लगाकर सांस सांस में भजन होना ही तुलबे श्वास गहना गया मन पवना है, और शब्द का अनुभव होना ही सदगुरु का दीप संजोना है। सूरत का शब्द में लगना ही चुग चुग मोती पीना है। पूर्ण चंद्र पाव शो हृदय, हो अखंड उजियाला, निरख्या नूर जिग मिग लागी, दे बिच दीपक माला। हृदय में शब्द का अखंड अनुभव होना, पूर्ण चंद्र का उदय होना, उजियाला होना है। शब्द का सारे शरीर में अनुभव होना ही नूर रखना, जिगमिग लगना, दे बिच दीपक माला है। इमरत बूंदा प्रेम फुआरा, हृदय होद भरी जे, सुख की लरिया हंसा झूले, तो मेरा सतगुरु जे। सांस सांस में प्रेम से भजन होना, इमरत बूंदे प्रेम फुआरा चलना है, और हृदय में शब्द का अनुभव हो, आनंद आना ही होज का बढ़ना है। यही सुख की लहर में हंस का झूलना सदगुरु का रिझना है। उजली धारे अमीर पिया, आनंद उपजा भारी, फूलिया कवल कली सब फूली, फूल रही सब क्यारी। सदगुरु विधि से
भजन करने पर अमृत कंठों में अड़कर उतरता है। यही अमृत पीना है, उजली धार है, वह भारी आनंद उपजना कमलो व शब्द का अनुभव नहीं, कली व क्यारी का फूलना है। धस क्या आब अथंग जल उल्टिया, जरे नाब गर जरना, धुन के धोरे हरिजन बीजे, सुख सदगुरु चरणा। नाभ कमल पर सांस सांस में भजन होना ही, धस क्या आब अथंग जल उलटना है, नाभ पर में झरना झरता है, भजन से ध्वनि का होना, हरिजन धुन के गोरे बीजना, वह सदगुरु के चरणों को शरण का सुख है। लीव धम सांस नाभ रसना बिच, नाड़ नाड़ सब जागे, शब्द गोर सुगढ़ घर नावे, नक चक में धुन लागे। सांस उसास में रचना से नाभि तक लीवबंद भजन करने से नाड़ नाड़ जागती है, तो शब्द की गोर सारे शरीर में अनुभव होती है। यही गढ़ का गरनाना व नख में चक तक धुन लगना है। घर जागी गन धड़ू क्या इंदर, गोर सुन्यो पुर जागी, मंगलाचार गरो गर हुआ, बटन बधाया लागी। सारे शरीर में शब्द का अनुभव होना, वह सब जगह आनंद का अनुभव होना, ये गिगन गरजना है। इंद्र धड़ुकना, घोर सुनना, पुर का जागना, व घर घर में मंगलाचार होना है। मनुष्य का कहना ये बधाया बटना है। सूरत ने है शब्द सु जोड़िया, जूनिर के चंचकोरा, लिव में पोय लिया कहा जावे, जू चकरी बिचडोरा। सूरत शब्द में लगे रहना ही नेह जोड़ना है। वह चिकोर का चंद्रमा को देखना है। लिवबद्ध भजन करने से जो शब्द का अनुभव हो रहा है, चक्री बिचडोरा पोना है। शशि के उदय का मोदन बिग से, सूरत सीपी आकाशा, स्वातक बूंद पुकार पपइयो, यू राम मिलन की आशा। चंद्रमा के उदय होने पर कमोदन फूलती है, और सीप स्वाति की बूंद के लिए समुद्र में ऊपर आ जाती है। पपैया भी स्वाति की बूंद के लिए रात दिन पुकारता है। ऐसे ही सूरत राम जी मिलने की आशा में शब्द में लगी रहती है। वासु प्रेम पयाला आया, शेष आरती सारी, मिणिया चौक चाणनोपुर में, सिर पर झिगमी न्यारी। नाभि से ब्रह्म व गणेश के स्थान को पार कर शेष के स्थान पर आनी, शब्द का प्रकाश से अनुभव होना ही मिणिया चौक चाणनपुर में सिर पर झिगमी न्यारी है। शीतल सकल रेतपुर राजा, रसना नाम उचारे, भजन प्रताप ताप नहीं कोई, स्वर्ग सुख तोलारे। शेष स्थान से सूरत लगाकर भजन करने से सारे शरीर में ठंडी ठंडी लहरें आती है। भजन व शब्द के प्रताप से कोई ताप नहीं सताता, स्वर्ग का सुख भी उस सुख के पीछे रह जाता है। उल्टा शब्द पिछम दिशी आया, बंक नाल की बाटी, दूजी धरण ब्रह्मंड दूजो, घोर घेम की घाटी। यहाँ से शब्द पिछम की तरफ बंकनाल से लौटता है, जिसमें सारा शरीर धोजने लगता है। 21 स्वर्गों को पार कर मेरुदंड पर शब्द का अनुभव होना ही घोर मेर की घाटी है। हलियासु मेरी कंप्या सुर सारा, गंग चढ़ी गिरनार, बिण की बीण खचा बो खेचा, नार चढ़ी जंतर तारा। शब्द मेरुदंड पर आने पर ही शरीर धोजना ही सुमेर का हिलना व देवताओं का स्थान कांपना है। सूरत का मेरुदंड पर शब्द का अनुभव होना ही गिरनार पर चढ़ना है। यही बीण की बीण खचा बो खेचा है। सूरत का शब्द के साथ चढ़ना ही नार चढ़ी जंतर तारा है। लिव के बरत चढ़िया मन नटवा, सांस तोल पग मेले, खेच कबाण मिला या गोसा, मुगसु मुंदड़ी झेले। सांस सांस में मन लगाकर लिवबंद भजन करना ही लिव के बरत मन नट का चढ़ना है। वह श्वास तोल पग रखना है। मेरुदंड पर उतान पात बंद लगता है, शरीर कबाण की तरह झुक जाता है, और मुंह से भजन बराबर होता रहे, यही मुंह से मुंदड़ी झेलना है। सांस बरत सूरत है नटनी, मन में ढोल बजाया, जन सुख राम निरत कर नाचे, चलो अगम को भाया। श्वासा रूपी बरत है, श्वासा से सूरत निरत मन लगाकर अखंड भजन करने से अगर भी केवल पद अंत की प्राप्ति हो जाती है। करे पुकार प्राण सतगुरु ने, पंथ पिछम का ओखा, हुई आवाज अगम घर माही, घोर गिगन का गोखा। प्राण सदगुरु से प्रार्थना करते हैं कि पिछम का रास्ता कठिन है, हंसे की पीठ में गिगन मंडल के शब्द ध्वनि गरजने लगी है। धरि हरि गगन धुजे देह सारी, खुली मेर की पोलिया, सूरत जाय मिलिया घर चंदा, योशी सदगुरु की झोया। मेरुदंड से ऊपर सब जाने पर सारा शरीर धोने लगता है। यही धर पर गिगन धुजे दे सारी है, मेर की पोलिया खुलना है। अला पिंगला ऊपर सूरत में शब्द का अनुभव है, शिष्य सदगुरु की झोलिया है। अगम सुण्यो संत को सुरपुर, घर घर घटे बटे बदाही, जय जय शब्द दुदुम्बी बाजे, संत त्रिगुटी माई। भजन करने वाले सूरत लगाकर शब्द के साथ
देवताओं को लोक में होकर गुत्रिगुटी में जाते हैं। जब दोनों कानों में अनहद की आवाज़ आती है, ये घर घर बधाई बटना जैसे शब्द उनसे बदना है। उल्टी घटा खंड जड़ लागी बरसे अमोलक हीरा, श्रेसर धारा सुखमणा ओलरी त्रिवेणी तीरा। भजन करने वाले हजार पाक के कवल पर शब्द का अनुभव करते हैं, वह शब्द जड़ता हुआ अनुभव होता है। यही उल्टी घटा खंड जड़ लगना है, वह अमोलक हीरा बरसना है। त्रिवेणी तीर यानी हजार पाक के कवल पर शब्द का सुखमणा में अखंड अनुभव होना ही शेषर धारा सुखमणा ओलरी है। अनहद गुरे गगन घरनाया अनंत भाण जाऊगा, तेज पुंज का सब संत दी से सदगुरु सबदा पूगा। ब्रह्मांड से ऊपर केवल पद भवर गुफा में अनंत भाण का उगना व अनंत घूमना व गगन गणनाना है। सदगुरु शब्दा यानी सशब्द के साथ केवल पद की प्राप्ति करना ही तेज पुंज का सब संदेशे हैं। मंचा भोग विमल जल पीना ऋतु बसंत गवे छे, मान सरोवर माणक निपजे हंसा हार चुगे छे। बसंत ऋतु में मन की इच्छा अनुसार भोग मिलने पर विमल जल पीने से जो सुख का अनुभव होता है, ऐसा आनंद ब्रह्मांड में शब्द का ध्यान करने पर अनुभव होता है। और ब्रह्मांड के ऊपर ध्यान करने से मन को खुशी होती है। यही मान सरोवर में माणक निपजना है, ध्यान का आनंद लेना ही अंशों का हीरा चुगना है। वार पार नग न्यारा दी से ऐसा निर्मल पानी, चात्रक मोर लवे छे दादर चकवा कहे कहानी। निर्मल पानी में कोई चीज पड़ी है तो साफ दिखती है, ऐसे ही भजन करने वालों को शब्द का अनुभव होता है। यही वार पार नग न्यारा दिसना है। और शब्द की ध्वनि का होना ही चात्रक मोर दादर चकवा का बोलना है। ऐसा सुख उदासी अंतर अमर देश तो दूरा, साचो शब्द भोला हूँ संगी सिर पर सदगुरु पूरा। ब्रह्मण में ऐसा सुख आने पर अंतर में उदासी है कि अमर लोग तो दूर है, लेकिन शब्द भोला साथ में है। सिर पर सदगुरु यानी केवल ज्ञान पूरा है। सुख जहाँ दुख दिवस जा रजनी, जा जा मन जा मरना, ज्ञान विचार गुरा का देखो काल पास क्यों पढ़ना। सुख है वहाँ दुख है, दिन है जा रात है, जन्मना है जा मरना है। सदगुरु ज्ञान से विचार करके देखो काल की फांसी में क्यों पड़ते हो। ओम चित्त बुद्ध मन पाउना अटक रया सब याही, सूरत और शब्द चलिया दो आगे मेमो ममो मेर के माही। चित्त बुद्धि मन श्वासा ये सब नीचे रह जाते हैं, सबका यही अटकना है। सूरत और शब्द बंकनाल से उलट कर आगे चलते हैं, माया मेरुदंड पर रह जाती है। बोडल भवन बाणे क्यूगा एक मेक उजियारा, दीप दीप न्यारा सब दी से स्वर्ग मत प्याला। शरीर में सत्शब्द की जागृति होना ही बोडल बन बाण पर एक गुना है। शरीर में जब जगत सत्शब्द का अनुभव होना ही उजियाला होना है। और खंड पिंड ब्रह्मांड के स्थान स्थान पर अनुभव होना ही दीप दीप न्यारा दिसना है। 14 भवन चाननो दी से दिव्य नैन जा खूलिया, अमर देश तो दूरा इन सोए आरंभ सब है उला। सूरत द्वारा शरीर में 3 लोग 14 भवन में शब्द का अनुभव होना ही सूरत रूपी नैन का खुलना व चाननो दिसना है। अमर देश यानी केवल पद आनंद पद तो इनसे अलग दर्शता है। ये सब साधन उली तरफ के हैं। 3 लोग और भवन चतुर्दश एक काल को ग्रासा, सतगुरु मेहर बिना नहीं छूटे जन्म मरण भव त्रासा। 3 लोग 14 भवन तक काल की पहुँच है। सदगुरु के ज्ञान बिना जन्म मरण का दुख नहीं मिटता है। चौकी फिरे शब्द की 14 सदगुरु को राजा आगे, नौपत नाव फरूकत ने जा जुरा मरण भी भागे। सारे शरीर में सब जगह शब्द का खंडन बोना ही चौकी फिरना सदगुरु का पूरा जागना है। केवल पद में शब्द की अगम आवाजें हो रही है, यही नाम की नौपत नेजा फरकना है जब जन्मने मरने का डर मिटता है। बीच रत जहाँ विवान की छाया 5 ज्ञान जीव पावे, यूं हुमाव सतगुरु की सतामर लोक ने जावे। ब्रह्मांड से पार ब्रह्म पर सत्शब्द का धर्म होना ही विवान की छाया विचरना तो 5वां ज्ञान की प्राप्ति होना है। जैसे हुमा पक्षी की छाया में आने से राजा हो जाता है, ऐसी सदगुरु सत्ता की समाप्ति होने पर अमर लोक यानी केवल पद की प्राप्ति होती है। अमर देश संत अनंत पहुँता उपजा केवल ज्ञाना, मेटे कौन गुरा का लिख्या अमर आंख परवाना। सत्शब्द की जागृति होना ही केवल ज्ञान उपजना है। और सत्शब्द को प्राप्त करके अनंत संतों ने केवल पदांत की प्राप्ति की है। यही अमर पद की प्राप्ति अनंत संतों का बोधना है। इस प्रकार सदगुरु का ज्ञान अमर पद की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसे कौन मिटा सकता है। यही अमर आग परवाना है।
एक अमर दीवान अगम सुआया, वो है आदू शरणा, संतो छाव बदाई आगम मार्ग के सर्वणा। शरीर में शब्द ब्रह्म विराट से आकर प्रकटता है, यही अमर दीवान का आगम से आना है। सत शब्द द्वारा केवल पदान पद की प्राप्ति होना ही आदू करना है। उस पद में बैठे संत उछाव तो एक दूसरे को बधाई देते हैं कि मृत्यु लोक से कोई हंसवृत्ति आत्मा आ रही है, ऐसी आत्मा के आने का मार्ग केसर बनना है। अधर दीप संतन की सत्ता, अमर देश वो नामा, आनंद रूप अनंत सुख सागर, नहीं दुख विश्रामा। ब्रह्मांड पार ब्रह्म से ऊपर सत शब्द का अनुभव होना ही संतों की सत्ता है। इसका नाम ही अमर देश है। वह आनंद ही आनंद व अनंत सुखों का सागर है, वह दुख जरा सा भी नहीं है। गरजे गगन घेब की आवाज, आनंद बायरा बाजे, बल के भवन यगम उजियाला, शोभा अनंत विराजे। ब्रह्मांड पार ब्रह्म से ऊपर शब्द की ध्वनि की आवाज आना ही, गेब को आवाज आना है, उसका आनंद आना ही बायरा बजना है। सारे शरीर में शब्द का अनुभव, भल के भजन अगम उजियाला व शोभा आनंद विराज है। कोटि बाण नकचक की शोभा, झलकत दिव्य शरीरा, सोहत सभा भवन में पूरे जू चंद्रमणि हीरा। रग रग रोम रोम में नाड़ नाड़ में शब्द का अनुभव होना ही कोट बाण नकचक की शोभा तो दिव्य शरीर का झलकना है। जैसे चंद्रमणि हीरे का प्रकाश सारे भवन में होता है, ऐसे शब्द का प्रकाश सारे शरीर में होता है। मर्त लोक मल मूत्र शरीरा, तेज पुंज सुरवासा, दिव्य शरीर देश संता का परम ज्योत प्रकाशा। मृत्यु लोक में मल मूत्र का शरीर और देवलोक में तेज पुंज का शरीर और संतों का शरीर दिव्य है, उसमें परम ज्योति का प्रकाश है। अनंत संत जहाँ अमर जुगा जुग गिणता वारन पारा, सर्व सुख जहाँ आज्ञाकारी मगनी मुनि सारा। अनंत संतों ने जुगों जुगों में परम पद की प्राप्ति की है, जिसकी गिनती का वार पार नहीं है। उस पद में अखंड आनंद होना ही सब सुख का हाजिर होना वह मगनी मुनि सारा है। जहाँ जन्म मरण का नाम है न जाने, काल कर्म दोई कापे, और धाम सुख दुख के दाता जुरा अनचीती झापे। वहाँ से जन्म मरण नहीं होता, काल व कर्म की वहाँ पहुँच नहीं है। 3 लोक 14 भवन में सुख व दुख है, काल व बुढ़ापा बिना चाहिए आता है। सुरग भोग सुख मद मत्सरता, मर्द लोक भय सोगा, लोक पयाल जाय दिन दुख में, यूं हरक शोक त्यों लोगा। स्वर्ग लोक में मद मत्सरता है, मृत्यु लोक में बहुत दुख है, पाताल से भी हमेशा दुखी है, इस पर तीनों लोकों में हर्ष व शोक है। वो मंगल देश राज संता को, ऋषि सब पग पूजे, चक्कर गेब फिरे जन द्वाही, काल कपे भेदूजे। सतलोक संतों का देश है, संत नहीं चाहते हुए भी रिद्धि सिद्धियां उनके पैर पूजती है। सतलोक में शब्द का अखंड मनाई, चक्कर गेब फिरे जन द्वाई है, काल व भय उसमें नहीं है। नख चक बिचे अखंड दुनु उठे, जा दिन भय समाधि, जग में रहे जिते सुख ये शांत काल वे साधि। सारे शरीर में नख से चक तक अखंड शब्द की ध्वनि होती है, तभी समाधि लगती है। जब तक शरीर संसार में है, जब तक उसकी सत्ता समाधि का सुख आनंद लेते हैं, अंत समय में पूर्ण परमानंद में लय हो जाते हैं। आवे विवान मोख के मार्ग, बाजे दुंदुम्बी बाजा, जय जय कर इंद्र ब्रह्मादिक साध सकल सिर ताजा। जब भक्ति करके आत्मा मोक्ष में जाती है, तब मोक्ष से विवान आता है कि उस पद में दुदुम्बी बाजे बंदे लग जाते हैं। जब आत्मा देवलोक में से गुजरती है, तब इंद्र ब्रह्म आदि देवता जय जयकार करते हैं, ऐसे साधु संत उसके सिर पे ताज हैं। ऊंची दृष्ट दर्शने काजा, पेप घटा पुरछाया, पावन करे सकल सुर बंचे, बचे बेकुंठ राया। संत जब देवताओं के लोकों से होकर जाते हैं, तब फूलों की बरसात करते हैं, ऊंची दृष्टि करके उनके दर्शन करना चाहते हैं। जब देवता भी यही इच्छा करते हैं कि संत इधर होकर पधारें, ताकि हमारे लोग भी पवित्र हो जावे, इस इच्छा बैकुंठपति भी करते हैं। सुरपत कहे भवन सब सूना, ब्रह्म लोक किन काजा, जन तब संत बैकुंठ उदासी, जहाँ नहीं रेत का राजा। देवता कहते कि आप ब्रह्मलोक में क्यों पधारते हैं, आप यही विराजे। संत जनलोक, तपलोक, सतलोक, बैकुंठ लोक में यही विराजना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ से आना जाना है एवं सतलोक पद स्थिर है। कम ज्या काज गया पर मुल्का, कर कम ज्या गरी आया, दुख सुख सया पूछिया कुशला, माली अले खेलाया। संत बार फरमा रहे हैं कि जीव माया के देश में सुख दुख सहकर भक्ति करके केवल पद अनपद की प्राप्ति करता है, यही अलेखे मान लाना है। माया का देश मुल्क है। जल म्या मरिया सही तिस खूलिया, बशा लोक बिराना,
पहुता निज नगर साबड़ नामी, 3 लोक तज ठाना। संत माया के देश में जनना मरना, भूख प्यास कर भक्ति करके केवल पद अनपद की प्राप्ति करना ही, बड़ नामी साहूकार निज नगर में पहुंचना है, 3 लोक से अलग पद की प्राप्ति करना ही, 3 लोक तक डाना है। इन शब्द अमर कर दिया, बजा सो अमर हुआ, जाने जाने अमर फल खाया, अमृत पी गुण मुआ। शब्द की अमर पद की प्राप्ति कराने वाले हैं, इसकी भक्ति करने वाला ही अमर पद की प्राप्ति करता है। जैसे जान या अनजान में अमर फल खावे, अमृत भी पी लेवे तो मरता नहीं है, अमर हो जाता है। गगन गरजे गेब का, जैसी घोरम गाजे, संत द्वाई उन देश में, और संताई को राज। ब्रह्मंड पार ब्रह्म से ऊपर केवल पद में शब्द का आदर अखंड अनुभव होना ही गेबाऊ की गन का गरजना है, वह घोरम गाजना है। उस देश में संत पहुँचते, वो देश संतों का है। ब्रह्म माई सुख दुख नहीं, हर आया दुख को रूप, अमर सुख माया अखंड, सुखिया वो देश अनूप। पर ब्रह्म के पद में सुख दुख नहीं है, माया दुख का रूप है। अमर लोक में सत माया है, उसका सुख भी अखंड है। हमारा की वो देश अमर देश अनुपम है। चंदन मणि चहु दिस जड़िया, सकल भुवनु जियाला, जन सुखिया उन देश में, कोई काना सुनियो न काले। चंद्रमणि हीरा के चारों तरफ जड़ने से सब जगह प्रकाश हो जाता है, कोई खोटा हीरा नहीं रहता। महाराज फरमार के ऐसे सतलोक में काल की पहुंच नहीं है। सतगुरु छाय हुम आवजू, बिचरिया अमर बिवाणे, सुखिया संता घेब की, उपजो केवल ज्ञान। जिस प्रकार हुमा पक्षी की छाया में राजा होने का गुण है, ऐसे ही सतगुरु सता में मोक्ष प्राप्ति का गुण है। महाराज फरमारे सतगुरु की सता गेबाऊ है, केवल ज्ञान धारण करने से ऐसा हुआ है। सुखिया समय चेत्यो भलियो, गुरु वीरम का बारे, सिरजन हार दीजो सदा माने, सतगुरा को दीदार। महाराज फरमारे कि मैं सतगुरु वीरमदास जी की कृपा से समय पर चेत गया, जिससे मेरा भला हो गया। परमात्मा आप हमें सदा ही सतगुरु के दर्शन कराते रहो। नर दे पाई नरा जो उपजो संसार, तो ये सौदा सब सुन की जो बारंबार। संसार में मनुष्य शरीर मिला है, तो ये मेरा ज्ञान शब्द सुनकर ऐसा सौदा बारंबार करते हैं। पापी को यमलोक है, पुण्य को सुरलोक, सुरगुण भक्ति विष्णु पर, निर्गुण भक्ति मोक। पाप करने वाला नरक में, और पुण्य करने वाला देवता लोक में, और सुरगुण नवदा भक्ति करने वाला बैकुंठ पाता है, और निर्गुण भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्ज करा पूरा थाने, शरणा मेरा जो माने। मैं तो अर्ज करा गुरा थाने, शरणा मेरा जो माने। हेलो तख्त देऊं की थाने, हेलो तख्त देऊं की थाने। मारी लाज शर्म सब थाने, मैं तो अर्ज करा घुरा थाने, शरणा मेरा जो माने। हे गुरु मात पिता सुख दाता, सब स्वार्थ का है नाता। गुरु मात पिता सुख दाता, सब स्वार्थ का है नाता। एक तारण तीरण गुरु दाता, एक तारण तीरण गुरु दाता। चारा चार वेद जस गाता, मैं तो अर्ज करा गुरा थाने, शरणा में राख जो माने। मैं तो अर्ज करा गुरा थाने, शरणा में राख जो माने। हे गुरु भव सागर बरियो भारो, मने सुजत नहीं रे किनारो।
सागर भरियो भारो माने सुजत नहीं रे किनारो गुरु घट में दया विचारा गुरु घट में दया विचारो मैं तो डूब रह्यो मझधारो मैं तो अर्ज करा गुरु थाने चरणा में राख जो माने कोई संत लिया अवतारा जीवन पार उतारो कोई संत लियो अवतारो जीवन पार उतारो माने आयो भरोसो भारो माने आयो भरोसो भारो नहीं छोड़ू शरणो थारो मैं तो अर्ज करा गुरु थाने शरणा में राख जो माने हे गुरु तन मन धन सब थारो चाहे शीश काट लो मारो हे गुरु तन मन धन सब थारो चाहे शीश काट लो मारो जन दरिया राम पुकारो जन दरिया राम पुकारो चरणारो जागर धारो मैं तो अर्ज करा गुरु थाने शरणा में आगे जो माने मैं तो अर्ज करा गुरु थाने शरणा में राख जो माने हेली बाहर भटके काई थारे सब सुख घट माई हेली बाहर भटके काई थारे सब सुख है घट माई हेली घट रोग गन विचारो थारे कोण है बोलन हारो हेली घट रोग ज्ञान विचारो थारे कोण है बोलन हारो हेली वारी करो लिकाये थारो जन्म मरण मिट जाए हेली वारी करो लिकाये थारो जन्म मरण मिट जाए हेली बाहर भटके खाए थारे सब सुख घट माई हेली अला पिंगला नारी जट सुख मन से जिसवारी हेली अला पिंगला नारी जट सुख मन से जिसवारी हेली मिले सो पीव सो प्यारी वहाँ कौन पुरुष कुण नारी हेली मिले सो पीव सो प्यारी वहाँ कौन पुरुष कुण नारी हेली बाहर भटके काई थारे सब सुख है घट माई हेली बाजे बीन सितारा जहाँ शंख मुरली जनकारा हेली बाजे बीन सितारा जहाँ शंख मुरली जनकारा हेली चमके सोहम तारा जहाँ बिना ज्योति उजियारा हेली चमके सोहम तारा जहाँ बिना ज्योति उजियारा हेली बाहर भटके काई थारे सब सुख है घट माई
हेली गगन में गुरे निशाना, जारो मर में कोई बिरला जाना। हेली गगन में गुरे निशाना, जारो मर में कोई बिरला जाना। हेली कोई जाने संत सुजाना, जहाँ परम तत्व पहचाना। हेली कोई जाने संत सुजाना, जहाँ परम तत्व पहचाना। हेली बायर भटके काई, थारे सब सुखे जट माई। हेली के मिले कबीर घर पूरा, मोहे शब्द दियो भरपूरा। हेली मिले कबीर घर पूरा, मोहे शब्द दियो भरपूरा। हेली नानक चरण राधूरा, मोहे हरदम हाल हजूरा। हेली नानक चरण राधूरा, मोहे हरदम हाल हजूरा। हेली बायर भटके काई, थारे सब सुख जट माई। पीहू जी बिना मारो प्राण पड़े मारी हेली, जल बिन मछली मरे मारी हेली रे, जल बिन मछली मरे। कौन मिलावे मारा राम से मारी हेली, कौन मिलावे मारा राम से मारी हेली। रोई रोई उदयन करा मारी हेली रे, चालो संतान देश। हे अब माने लाग्यो भजन वालो बान मारी हेली रे, चालो सुना सरदेश। के तो सूती रंग मेले में मारी हेली, जाग्या रे जतन करा मारी हेली रे, जाग्या रे जतन करा। कौन मिलावे मारा राम से मारी हेली, कौन मिलावे मारा राम से मारी हेली। रोई रोई उदयन करा मारी हेली रे, चालो संतावड़ देश। हे अब माने लाग्यो भजन वालो बान मारी हेली रे, चालो संतावड़ देश। छोड़ी दो पियर सासरो मारी हेली, छोड़ी दो रंग भर से मारी हेली रे, छोड़ी दो रंग भर से। छोड़ो पीतांबर ओढ़नो मारी हेली, छोड़ो पीतांबर ओढ़नो मारी हेली। कर लियो भगवा बेश मारी हेली रे, चालो संतावड़ देश। हे अब माने लाग्यो भजन वालो बाण मारी हेली रे, चालो संतावड़ देश। एक बाण की क्या बड़ी मारी हेली, करोड़ बाण हो प्रकाश मारी हेली रे, करोड़ बाण हो प्रकाश। साहेब कबीर धर्मी बोलिया मारी हेली, साहेब कबीर धर्मी बोलिया मारी हेली। ओ तो सुनी रे वालो देश मारी हेली रे, चालो संतावड़ देश। हे अब माने लाग्यो भजन वालो बान मारी हेली रे, चालो संतावड़ देश। जिन्हें सुनावा गुरु ज्ञान, उठे उठे भाई
उठ भागे झांका गिरधा बड़ा कठोर रंग नहीं लागे रे झांका गिरधा बड़ा कठोर रंग नहीं लागे रे अरे मिसरी मेवा दाग कोई नहीं जागे रे मिसरी मेवा दाग कोई नहीं जागे रे जाने विषयारो कड़ हो जे सब मन भावे रे याने विषयारो कड़ हो जे सब मन भावे रे सुन मारा मनवा वीर ऐसो नहीं करनो रे अरे सुन मारा मनवा वीर ऐसो नहीं करनो रे यो तो जलहरियो संसार रो रो फिर तो रे यो तो जलहरियो संसार रो रो फिर तो रे नानक कमल के बीच गंगा उलटी रे नाद कमल रे बीच गंगा उलटी रे भाई कहे गया साहेब कबीर भक्ति करनी रे भाई कहे गया साहेब कबीर भक्ति करनी रे अरे कीने सुनावा गुरु ज्ञान उठ उठ भागे रे जाका हृदय बड़ा कठोर रंग नहीं लागे जाका हृदय बड़ा कठोर रंग नहीं लागे आगे आगे सतगुरु चले पीछे मारी आत्मा आगे आगे सतगुरु चले पीछे मारी आत्मा धर्म की बेड़ा पर जाए बेटी मारी आत्मा धर्म की बेड़ा पर जाए बेटी मारी आत्मा याचा भोजन पड़ा है देखे मारी आत्मा याचा भोजन पड़ा है देखे मारी आत्मा किसी को जी माया वे तो जी मोह मारी आत्मा किसी न जी माया वे तो जी मोह मारी आत्मा यागे सतगुरु चाले पीछे मेरी आत्मा यागे सतगुरु चाले पीछे मेरी आत्मा धर्म की बेड़ा पर जाए बेटी मारी आत्मा धर्म की बेड़ा पर जाए बेटी मेरी आत्मा याचा ठंडा पानी देके मारी आत्मा याचा ठंडा पानी देके मेरे पिलाया वे तो पीओ मेरी आत्मा किसी को पिलाया वे तो पीओ मेरी आत्मा याचा कपड़ा के